हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस बेसिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब है कि आधारभूत बातें, मतलब किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी नींव जो है ना वो मजबूत होनी आवश्यक है। और इसी तरह से इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश की बारीकियों का आना आपको वो भी ज़रूरी है। तो इंग्लिश की बारीकियाँ क्या हैं? इंग्लिश में ऐसे क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं जो आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाएंगे। तो देख लेते हैं कैसे हम इतनी छोटी छोटी बातें जो शायद आपको पता होगा या हो सकता है कि कुछ बच्चों को पता भी ना हो। अगर आपको कहीं डाउट है तो वो आपके डाउट नहीं रहेंगे। यदि आपको पता है तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, मतलब हर किसी के लिए आज की क्लास बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। आप अगर आपसे पूछें कि इंग्लिश क्या है तो आप फटाक से जवाब दे सकते हैं कि इंग्लिश तो हमारा एक सब्जेक्ट है। लेकिन ये उत्तर शायद सही नहीं होगा। एक तरफ से तो आपने सही कह दिया कि इंग्लिश हमारे एक सब्जेक्ट, एक ठीक है, एक विषय है जिसको हम पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं। देखो, विषय को पढ़ना और परीक्षा देना ये बात एक हद तक सही है। लेकिन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है, भाषा है। और भाषा जो होती है वो बोलने से, लिखने से, सुनने से, मतलब हर तरीका उसका अलग अलग होता है। उस तरीक़ों से हम उनको सीख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की यदि हम भाषा की बात करें तो जो भी भाषा है उन सभी भाषाओं की अपनी क्या होती है कि वर्णमाला होती है। क्या इंग्लिश की भी एक अपनी वर्णमाला है? बिल्कुल है इंग्लिश की वर्णमाला। यदि आपसे पूछे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कितने हैं तो आप एक रटा रटा ऐसा जवाब शायद देंगे। इंग्लिश में तो जी हमारे 26 अल्फ़ाबेट है, 26 अल्फ़ाबेट है। लेकिन ये आपका जवाब सही नहीं होगा। तो आखिर सही जवाब क्या है आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की बेसिक क्लास। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जो भी कुछ लिखा हुआ है ना आपको, ये ऐसे नोट्स हैं, आपको मतलब एज इट इज़ आप कॉपी में उतार लें और जब भी मन करे आप पढ़ें। आपको बिल्कुल भी कुछ भी अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अपने आप में ये सफिशिएंट है। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे प्रत्येक लैंग्वेज मतलब प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, ऐसे ही इंग्लिश की भी अपनी क्या है कि वर्णमाला, मतलब अपनी एक अल्फ़ाबेट है। और इस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है जो कि A to Z है। ठीक है, आपने अल्फ़ाबेट कितने माने हैं? 26 माने हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट 26 नहीं है। 26 क्या है? लेटर्स हैं। तो ये बात क्लियर होगी। अब 26 लेटर्स कौन कौन से? A to Z, ए से लेकर जेड तक, मतलब आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है ये तो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, ठीक है, WXYZ। ऐसे ये A to Z आप इन 26 लेटर्स को जानते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, इस रूप में भी शायद आपको इनको जानते होंगे। अब ये A to Z जो लेटर्स हैं कि ये अपनी एक वर्णमाला है। A to Z लेटर्स की क्या अपनी एक वर्णमाला होती है। तो अब ये आगे से ये मत कहना कि 26 अल्फ़ाबेट है। 26 क्या है? लेटर्स हैं। और इस 26 लेटर्स की अपनी क्या है कि अल्फ़ाबेट, अपनी एक वर्णमाला है। अब बात कर लेते हैं उस पर्सन की जो आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट हैं तो आपका जवाब होना चाहिए एक अल्फ़ाबेट है। क्या जवाब होना चाहिए? एक अल्फ़ाबेट है। आप शायद ये एक शब्द सुनकर हैरान होंगे कि नहीं जी, हमने तो आज तक ऐसा नहीं सुना था, हमने तो सुना था 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं। नहीं, तो एक अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश का। और इस अल्फ़ाबेट में, इस वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया दिया। इन 26 लेटर्स को हम दो श्रेणी में बांटते हैं। 5 वावल साउंड्स, सॉरी 5 वावल्स होते हैं, 26 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। साउंड्स की बात करेंगे आगे। ठीक है, हमने 26 लेटर्स में क्या देखा? 5 जो है ना वो वावल्स हैं और 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, 5 वावल्स का मतलब स्वर कौन कौन से हैं? A E I O U। अब बखूबी जानते होंगे इनको तो। अब 21 जो है ना कॉन्सोनेंट्स कौन से रह गए? AE I O U को छोड़कर जो भी हमारे लेटर्स बचे वो सारे के सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन से। मैंने लिख भी दिए हैं। ठीक है, BCDFGH। ठीक है, इस तरह से आप जेड तक देख सकते हैं।
ठीक है, उन ए ई आई ओ यू को छोड़कर। अब प्रश्न हमारा बनता है व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है? एक अंग्रेजी, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश एक भाषा है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स वन अल्फ़ाबेट, प्रत्येक लैंग्वेज का अपना एक अल्फ़ाबेट होता है। थोड़ा सा उन्हीं बातों को एक जगह पे लिखा हुआ है, जो बातें हमने डिस्कस की है ना, उन्हीं को एक जगह लिख दिया ताकि एक आंसर के रूप में भी इसको आप समझ सकें। ठीक है, आप कहेंगे सर ये बार बार रिपीट हो रही सारी बातें। रिपीट का मतलब क्या है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, क्योंकि जो चीज़ आप बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इंग्लिश एक भाषा, और भाषा को सुनना है, पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, तभी तो आएगी कोई भाषा। तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स वन अल्फ़ाबेट। हो सकता है किसी लैंग्वेज के एक से ज़्यादा भी अल्फ़ाबेट हो, ठीक है। देर आर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अंदर क्या है? 26 लेटर्स हैं। इन विच देर आर 5 वावल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, जिसमें से 5 वावल्स हैं और 21 के हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। बट एक्चुअली देर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो मैंने पीछे एक वर्ड यूज किया था साउंड्स का। तो साउंड की बात करें, ठीक है, अगर हम साउंड की बात करें, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ठीक है, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंग्लिश बोली जाती है उसके अंदर 44 सिंबल्स होते हैं, 44 सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स में से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और 20 वावल साउंड्स होते हैं, ठीक है। 20 वावल साउंड्स में भी 12 को बोला जाता है प्योर वावल्स, और जो 8 बचे उनको बोला जाता है डिफ्थोंग्स, ठीक है, मतलब 2 वावल साउंड्स को। वो आगे आने वाले टाइम में कभी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, एक्चुअल में कितने हैं? 26 जो है ना वो लेटर्स हैं, और साउंड्स की बात करें तो 44 साउंड्स हैं। 44 साउंड में से 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और 20 वावल साउंड्स, ठीक है। अब लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज और फिर सेंटेंस, एक ही क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैसे पौधा छोटे से बड़ा बनता है ना, ठीक है, वैसे ही छोटे छोटे, मतलब सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर्स होती है। उन लेटर्स को मिलाकर क्या बनता है? वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स का जो समूह होता है उसको फ्रेज बोलते हैं, और फ्रेज से आगे बड़ा होता है क्लोज, और क्लोज से बड़ा होता है सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से अधिक क्लोज हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। वर्ड्स तो होते ही हैं और लेटर्स तो होते ही, ठीक है। तो लेटर्स क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। वर्ड्स क्या है? लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स। और फ्रेज क्या है? फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं शब्दांश, मतलब शब्दों का समूह। और क्लोज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, ठीक है, वाक्य का छोटा रूप। अब सेंटेंस क्या है? वाक्य है, और वाक्य कैसे बनता है वो आगे एक एक को अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक एक को हम कैसे डिस्कस करेंगे? सबसे छोटी इकाई क्या बताइए? लेटर है। लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? लेटर है। लेटर को हम अनब्रेकेबल यूनिट भी कह सकते हैं। अनब्रेकेबल का मीनिंग क्या है भाई? इसको हम उससे आगे नहीं तोड़ सकते। मान लिया आपने लिखा कोई भी एक लेटर लिख दिया, मान लिया आपने लिखा ए, तो अब इससे आगे इसको क्या तोड़ेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, उससे आगे क्या तोड़ेंगे? नहीं टूट सकता ना, ठीक है। कोई भी सेंटेंस होता है उसको आप टुकड़े बना सकते हैं। सेंटेंस में क्या हो सकता है भाई? क्लोज हो सकती हैं, फ्रेज हो सकती हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा लेटर होता है, तो लेटर्स में तो सबसे छोटी इकाई इसको अनब्रेकेबल यूनिट कहते हैं। अब आगे देखिए, आपके सामने ना 3 लेटर्स हैं, T, E और A, ठीक है। ये अलग अलग लिखे हुए लेटर्स हैं, और भी हो सकते कोई, ये मैंने आपको सबसे छोटे से लिखे हैं। आपको ये जो 3 लेटर्स हैं, ठीक है, उनसे अपने कोई वर्ड बनाना है। इन 3 लेटर से क्या बनाना है? वर्ड बनाने के लिए बोला जाए तो आप क्या क्या शब्द बना सकते हैं? देखिए यहाँ पर जब मैंने 4 शब्द बनाए, आपने बताना है कि क्या ये चारों सही हैं या नहीं हैं, ठीक है। जैसे TEA पहला शब्द बन गया, ये चाय, इसको आप हर रोज़ पीते हैं, या आपने ज़रूर सुना ज़रूर होगा, चाय एक है, ठीक है, एक शब्द है और उसका अपना एक अर्थ भी है। दूसरा है ईट, EAT, इन्हीं 3 शब्दों से, 3 लेटर से बनाने हैं मैंने वर्ड।
तो दूसरा क्या है, ईट। ईट माने खाना, किसी भी चीज़ को खाते हैं तो ईट बोलते हैं, ठीक है। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ATE। और अगला शब्द है TAE। अब शायद आपके मन में एक सवाल उठा होगा, ये शब्द तो हमने पहली बार सुना है, क्या इसका भी अपना कोई अर्थ होता है? बिल्कुल नहीं होता अर्थ। लेकिन आपने पहले जो 3 जो शब्द बनाए हैं, क्या सभी वर्ड्स सही अर्थ देते हैं? आप कहेंगे जो TEAT इस शब्द से क्या बना, चाय। EAT ईट, इसका मीनिंग होता है खाना, किसी चीज़ को खाते हैं तो ईट बोलते हैं। ATE एट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ ईट। अब TAE, इसके सामने क्रॉस का निशान लगाया हुआ, कांटा का निशान लगाया हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है। इसके मतलब ये परिभाषा क्या बनती है, वर्ड क्या होते हैं। अब वर्ड की डेफिनेशन क्या हुई, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड, ठीक है। अब देखो एक एक चीज़ पर चल रहे हैं। अब ऊपर एक बार आपको दिखा देते हैं, हमने बात की थी, क्या कहा था कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है लेटर्स। अब लेटर्स से हमने क्या बना दिए, वर्ड्स बना दिए, ठीक है। से TEA टी, ठीक है, ATE एट, EAT ईट, ये हमने इन लेटर से क्या बना दिए, वर्ड्स बना दिए। अब आगे बात करते हैं फ्रेज क्या होता है, ठीक है। फ्रेज, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रेज होता है शब्दांश, शब्दों का समूह। तो डेफिनेशन, वर्ड की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। वर्ड क्या होते हैं, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड, ठीक है। शब्दों का वो समूह है जो एक अर्थ देता हो। ये नहीं कि भाई शब्द आपने कोई भी जोड़ दिया और वो वर्ड कहलाएगा, नहीं कहलाएगा वर्ड हो, ठीक है। आगे है फ्रेज, इसको हिंदी बोलते हैं शब्दांश। व्हाट इज ए फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम मीनिंग। देखो शब्दों का ये समूह तो होता है, लेकिन अपना एक अर्थ तो होता है उसका अपना, बट डज नॉट कन्वे द कंप्लीट सेंस। अर्थ कंप्लीट नहीं निकलता, आप समझ जाते हैं कि ये कहना चाहते हैं, लेकिन एक कंप्लीट सेंस उसमें नहीं होती, ठीक है। वर्ड्स में आपने क्या किया, शब्दों को जोड़ा है। इस फ्रेज में क्या किया आपने, वर्ड्स को जोड़ा है, ठीक है। वर्ड्स में तो लेटर्स को जोड़ दिया, अब लेटर्स से हमने बना दिया वर्ड्स, और वर्ड्स से बना दिया हमने फ्रेज, ठीक है। लेकिन कि फ्रेज के अंदर भी है क्या कि विच गिव्स सम मीनिंग, कुछ मीनिंग तो देता है, बट डज नॉट कन्वे द कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, पूर्ण अर्थ नहीं देता, इसी को हम फ्रेज कहते हैं। ए फ्रेज डज नॉट कंटेन ए फाइनाइट वर्ब, इसके अपने एक फाइनाइट वर्ब नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए जरा, जैसे एग्जाम्पल है इन द रूम, कमरे में। आप समझते हो गए भाई इन द रूम का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझ गए आप, कमरे के अंदर। लेकिन क्या है कमरे के अंदर, कौन है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं आपको क्लियर हो रहा, ठीक है। आप थोड़ी सी सेंस समझ गए। एट नून, दोपहर के समय, फिर दोपहर के समय क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मीनिंग क्लियर नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी सेंस निकाल लेते हैं कि एट नून का मीनिंग होता है दोपहर। ऑन द बेड, बिस्तर पर, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द हैं, इन द रूम, एट नून, ऑन द बेड, और भी बहुत सारे शब्दों का समूह, ठीक है। शब्दों का समूह जो थोड़ा बहुत अर्थ देता हो, लेकिन अपने उसके अपने कोई वर्ब नहीं होती। अब अगला वर्ड हमारा वो क्या है, क्लोज। क्लोज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। क्लोज क्या होता है, शब्दों का वो समूह होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट तो होता है और साथ ही साथ एक फाइनाइट वर्ब भी होती है। ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, आगे आने वाली क्लासेज में सारी बातें डिस्कस करेंगे। आप परेशान मत हो, ये तो थोड़ा सा आपको एक बेसिक सी बातें बताने का है। इस क्लास में सिर्फ बेसिक बेसिक बातें हम कर रहे हैं कि एक सेंटेंस तक पहुंचने के लिए हमने किन किन चीज़ों को जोड़ना तोड़ना पड़ता है, ठीक है। उपवाक्य का आप मीनिंग समझ गए। उपवाक्य क्या होता है, शब्दों का वह समूह होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, जिसकी अपनी एक वर्ब होती है। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अब इस बात को भी ध्यान रखना है। अब सेंटेंस को केवल ये नहीं कह सकते ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस या दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, ठीक है। शब्दों का वो समूह सेंटेंस या वाक्य कहलाता है जिसका अपना एक पूर्ण अर्थ बनता है।
यहाँ पर आपके सामने 6 मैंने वर्ड्स लिखे, जो बेस्ट है, राम है, श्याम है, फ्रेंड्स है, आर है और एंड है। ये सभी जो वर्ड हैं इनका अपना एक अर्थ है, ठीक है, सभी का अपना एक अर्थ है, कोई ना कोई अर्थ जरूर लिए हुए हैं। बेस्ट माने अच्छा, राम किसी का नाम है, श्याम किसी का नाम है, फ्रेंड्स मित्र हो गए, आर एक प्रकार के वर्ब है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वो बाद में आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। एंड एक कंजक्शन है, ठीक है, योजक शब्द है, लिंकर जिसको हम कहते हैं। डू दीज वर्ड्स मेक सेंस और आर दे मेयरली 6 वर्ड्स? क्या ये जो शब्द लिखे हुए हैं उनका अपना अर्थ है या केवल ये 6 शब्द ही हैं? आप कहेंगे सर अलग अलग पढ़े तो हम अलग अलग का तो मीनिंग बता सकते हैं। बेस्ट माने अच्छा, राम किसी का नाम होगा, श्याम किसी का नाम होगा, फ्रेंड्स का मीनिंग मित्र, तो ये तो आप बता सकते हैं। लेकिन क्या इनसे हम एक क्लियर सेंस निकाल सकते हैं सभी को जोड़कर? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगी। दे आर मेयरली का मीनिंग होता है केवल, ओनली 6 वर्ड्स दैट डू नॉट मेक सेंस। हाँ जी, ये केवल 6 शब्द हैं जो अपना एक सेंस नहीं निकालते हैं, ठीक है, इनका पूर्ण अर्थ नहीं है। अब हम इन शब्दों को, इन्हीं शब्दों को, इन 6 शब्दों को हम एक क्रम में जसाते हैं, ठीक है। नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर। अब इन शब्दों को हम एक अन्य क्रम में पढ़ते हैं। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, वही 6 शब्द हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो वर्ड थे हमारे उन्हीं को हमने क्या कर दिया वे कि क्रम में लगा दिया, ठीक है। जैसे राम एंड श्याम, इसको हमने एंड से जोड़ दिया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारी वर्ब और ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। आपके दिमाग में चला गया सर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये होता है, ये भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही आए। तो एक वर्ड जो मैंने यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सारी बातें बिल्कुल बारीकी से की जाएंगी। जब बेसिक की बात आती है तो सारी बातों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट तक मतलब 2-3 वीडियो के अंदर आप सेंटेंस को बिल्कुल तोड़ना सीख जाएंगे, 2 वीडियो में ही, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय लगे चीज़ों को समझने में, लेकिन आप एक दिन ज़रूर सीख पाएंगे कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती, ठीक है। तो आज के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने सीखा कि लेटर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, 26 जो हमारे लेटर्स हैं उन्हीं से क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से क्या बनते हैं हमारे फ्रेज बनते हैं, और फ्रेज या क्लोज मिलकर क्या बनते हैं एक सेंटेंस का रूप बना लेते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस क्या बना, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। अब सेंटेंस की परिभाषा भी आपको क्लियर हो गई। सेंटेंस शब्द का वो समूह होता है जिसका क्या होता है एक सेंस निकलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, उसमें अपना एक सब्जेक्ट हो, उसका अपना एक फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है। ये थी सेंटेंस की डेफिनेशन। ये शब्द होते हैं ना, बेस्ट है, राम है, श्याम है, फ्रेंड है, आर है, एंड है, इन्हीं 6 शब्दों को हमने क्या कर दिया एक क्रम में लगा दिया, एक तरतीब में लगा दिया, और ये तरतीब में लगाने के बाद क्या देते हैं अच्छी सेंस देते हैं। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, राम और श्याम के हैं पक्के मित्र हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। डू दीज वर्ड्स मेक सेंस? अब आपसे प्रश्न पूछें कि क्या ये शब्द जो कि कोई अर्थ निकालते हैं, आप कहेंगे यस दे मेक कंप्लीट सेंस। हाँ जी निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, इन शब्दों का अपना पूर्ण अर्थ निकलता है। देयरफॉर इसलिए वी सी दैट हम देखते हैं व्हेन वर्ड्स आर प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर दे फॉर्म ए सेंटेंस। देखो हमने क्या देखा कि जब शब्दों को उचित क्रम में रखा जाए ना तभी वो वाक्य बनता है, उचित क्रम में नहीं रखेंगे तो सेंटेंस जो है ना वो नहीं बनता है। सेंटेंस की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर रिपीट की गई, ठीक है। लेकिन आपने 3 बातों का ध्यान रखना। देयर आर 3 थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर अबाउट ए सेंटेंस। भी किसी भी सेंटेंस के बारे में आपने 3 बातों को ध्यान रखना। क्या है वो 3 आवश्यक बातें? पहली बात क्या है, द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। भी शब्दों को हमने क्या करना है एक उचित क्रम में रखना है ताकि वो सही अर्थ दे सके। ये नहीं कि हम शब्दों को एक सही
अर्थ में देने के लिए ऐसे ही आगे पीछे लिख दें, नहीं, हमने लिखना होता है कि सेंटेंस हम बनाना कैसे चाहते हैं। ठीक है, भी सेंटेंस बनाने का मतलब क्या है कि सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं, नेगेटिव बनाना चाहते हैं, इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, इंपेरेटिव बनाना चाहते हैं, एक्सक्लेमेटरी है, ऑपरेटिव है, ये सेंटेंस की टाइप्स होती है, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने देख ली कि हम प्रॉपर सेंस जो है ना वो निकालने के लिए हमने क्या करना, वर्ड्स को भी क्या करना, एक प्रॉपर क्रम में रखना है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी, द फर्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। देखो, कोई भी सेंटेंस जो बनता है उसका पहला जो शब्द होता है ना वो क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, मतलब बड़ा अक्षर उसका होना चाहिए। द सेंटेंस मस्ट एंड विद ए फुल स्टॉप। शब्द का जो अंत है ना, देखो जिस तरह का सेंटेंस होगा वैसे हम उसको निशान देंगे, मतलब लास्ट में अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो फुल स्टॉप लगाएंगे, इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी है सेंटेंस हमारा तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। तो आपने ये ध्यान रखना, द सेंटेंस मस्ट एंड विद ए फुल स्टॉप, ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये लगना है वाक्य के अनुसार, मतलब वाक्य की टाइप कैसी है। ठीक है, सिंपल के साथ फुल स्टॉप लगता है अंत में, इंटेरोगेटिव के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में ये विस्मयबोधक चिन्ह लगता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, ये आपने खुद करनी है और इनके जो आंसर है ना आपने क्या करने, कमेंट बॉक्स में आपने लिखने। ठीक है, जितने भी आपको आते हैं। देखो, रीराइट द फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज ए सेंटेंस। आपने रीराइट करने का दोबारा से लिखना, ये निम्नलिखित जो शब्द हैं, जम्बल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्द जो अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई शब्द कहीं लिखा हुआ, कोई शब्द कहीं, कहीं का मतलब क्या, तरतीब में नहीं है। ठीक है, आपने रिमेंबर टू बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, ध्यान रखना है कि पहला जो लेटर ना आपका वो कैपिटल होना चाहिए, पहली बात याद रखनी है। एंड विद ए फुल स्टॉप, भाई वाक्य जैसा आप बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं तो फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर आपको उसको इंटेरोगेटिव बना रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगाना है, और एक्सक्लेमेशन मार्क। आप एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं सेंटेंस को तो आपने इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना। ठीक है, तो शायद एक सेंटेंस में आपको बता देता हूँ, जेंटल इज एनिमल द ए काउ। ये आपके सामने एक वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हम इसको सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है। आपने इसको क्या करना है, एक प्रॉपर सेंस देने के लिए इसके क्रम को लिखना है। ठीक है, तो क्रम कैसे बनेगा इसका, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम, द काउ इज ए जेंटल एनिमल। अब आपने ये देखना है कि आपका जो सेंटेंस है ना वो कैसा है, कैसा मतलब क्या, सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कैसा है। वैसे ही देखो, हमने दो बातें याद रखनी, पहला जो शब्द हमने किया वो क्या है, कैपिटल लेटर से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो टी बड़ा कर दिया, और वाक्य के अंत में हमने क्या करना है, जैसा हमारा सेंटेंस होगा वैसे आपने इसमें क्या करना है, निशान लगाना है। ये कैसा है, सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस के अंत में लग गया फुल स्टॉप। यदि इसी को इंटेरोगेटिव बनाएंगे या ऐसा ही कोई अगला सेंटेंस अपने पास है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपने पास, सेंटेंस नहीं कहना चाहिए इसको क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी आप सिंपल और इंटेरोगेटिव दोनों तरह से बनाएंगे। ठीक है, पहले मैं सिंपल बनाता हूँ फिर आप इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो शी इज एन इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, और वो कैसे सेंटेंस, सिंपल इसलिए मैं लगा दी इसके अंत में फुल स्टॉप, पहला अक्षर बड़ा कर दिया। ठीक है, अगर आपसे कहे कि इसका आप इसको नेगेटिव बनाओ या इंटेरोगेटिव बनाओ, ये आगे क्लासेज में हम करेंगे डिस्कस कि सिंपल सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बनाया जाता है, कैसे इंटेरोगेटिव बनाया जाता है। ठीक है, बेसिक का मतलब सारी बातें होनी चाहिए कि जो सेंटेंस, सबसे पहले हमने यही देख रहा है कि हमने सेंटेंस बनता कैसे, सेंटेंस बनता है लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज, इन सभी का मिश्रण बनता है।
लेकिन मिश्रण भी वो बनता है जब उसको हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहें इसको नेगेटिव बनाओ तो नेगेटिव बनाने के लिए तो केवल आपने लगा दिया नोट, शी इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल। अगर आपको कहें कि इसको इंटरगेटिव बनाओ, देखो नेगेटिव के अंत में भी ये फुल स्टॉप ही लगेगा क्योंकि सेंटेंस अभी ये कैसा रहा है, सिंपल ही रहा है। ठीक है, अब इंटरगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमारी जो वर्ब होती है उसको हम आगे लेकर आते हैं। तो इज ऐसे बन जाएगा, इज शी एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब जरा बात कर लेते हैं कि अब इसके अंत में यहाँ पर क्या लगाएं, यहाँ फुल स्टॉप लगाएं, क्या लगाएं। जब भी हमारी वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो वाक्य के अंत में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना, सभी सेंटेंसेस को कोशिश करें कि आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव कम से कम 2 तो जरूर बनाएं। नहीं बना सकते तो आप सिंपल सेंटेंस, प्रत्येक का ना सिंपल सेंटेंस जरूर आप मैसेज करें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ये आपके सामने है 10 ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 10 जो है ना ये शब्दों का समूह है, इसको आपने क्रमबद्ध तरीके से लिखना है और आपने मैसेज करना है। ठीक है, बहुत ही जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को ही हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इनको लिखें, समझें, और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो।